बताइए, अनुराग ठाकुर पहले आश्वासन देते हैं कि हम इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ये जो भी आरोप लग रहे हैं। 3 महीने बाद फिर से बेचारे पहलवानों को यहाँ पे आके फिर से एक बार प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि उन्हें बता दीजिए कि रिपोर्ट हुई भी है या नहीं है। इन सबको लेकर आपके मन में क्या संदर्भ बन रहा है सर? उनने तो पुलिस ने तो एफआईआर भी दर्ज नहीं की, वो भी कोर्ट से दर्ज कराई गई है। अगर बृजभूषण जी चाहते तो इनको न्याय मिल जाता, लेकिन उनकी नीति ठीक नहीं थी, वो खुद ही गलत है। इनको क्या न्याय दिलाएंगे? सर, आरोप ये लगाया जा रहा है कि उनकी जो जांच थी उसको नजरअंदाज कर रहे हैं ये पहलवान, ये आरोप लगाया जा रहा है। सर, क्या लगता है इसमें कितनी आपको सच्चाई लगती है और क्या आपको लगता है कि ये चीज कहीं ना कहीं मुद्दे से लोगों को भ्रमित कर रही है? बबीता फोगाट जी का खुद का वक्तव्य है कि उनके हाथ से कागज छीन लिया गया था। अच्छा। जो कमेटी थी, उसकी कमेटी के मेंबर थे और जो रिपोर्ट पढ़ रही थी या जो बनी थी, उनके हाथ से वो कागज छीन लिया था। जानना चाहता हूँ कि लोगों के मन में एक छवि बन गई है कि ये जो पूरी कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ देते नजर आ रहे हैं पहलवान। आपको लगता है कि भारत की जो जनता है उनका कहीं ना कहीं विचार बदलेंगे, क्योंकि एक बड़ी क्रांति बन गई है? आपको लगता है कि लोगों के मन के विचार बदलेंगे इस प्रदर्शन को लेकर? विचार तो जरूर बदलेंगे कि जो जाति होती है उसके कहीं भी हो, कोई भी आदमी जाति करे, किसी चीज का एंड होता है, तो ये एंड होने जा रहा है। लोगों के विचार जो हिंदू मुसलमान सिख ये बोलते रहते, सारे मर गए, हिंदू मर गए, सिख मर गए, ये हो गया मुसलमान, इनको हमेशा खतरा रहता है स्वाय वोट के, और कोई काम नहीं है। बजरंग बली को बजरंग पुनिया से तुलना कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? बजरंग बली नहीं, बजरंग बली के जो मूर्ति है, जो उसके भक्त हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। बजरंग बली के जो भक्त हैं वो तो सामने बैठे हुए हैं, उनको दिखा नहीं दे रहा। भक्त बड़ा के भगवान बड़ा है, ऐसे बोल रहे हैं। आधी वीडियो लोग छोड़ के चले जाएंगे ये बोलकर कि आप इसको भगवान को ओ माय गॉड टू पीके मूवी बड़ा है। बजरंग बली बड़ा के बजरंग बली के भक्त बड़े हैं। बृजभूषण शरण सिंह के जब समर्थन में कुछ लोग आए थे, वो एक आरोप ये लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं हरियाणा और यूपी के बीच में ये जो आप कहते हैं ना कास्ट नाम की चीज, ये कास्ट कंट्रोवर्सी है, कास्ट विवाद है। लेकिन आज मेरे सामने वही चीज गलत होती नजर आ रही है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ स्पष्टता से बताने के लिए ये बताऊंगा, यादव समाज से भी लोग हैं हमारे साथ, ब्राह्मण समाज से भी लोग हैं। तो सबसे पहले शायद से वीडियो की शुरुआत में ये बताना बहुत है कि ये कोई खोखली राजनीति नहीं हो रही है, यहाँ पे सच्चाई की लड़ाई हो रही है। वो सच्चाई जिन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया, वो सच्चाई जो गर्मी बारिश और पुलिस से लड़ते झगड़ते भी अपनी बात को रखने के लिए यहाँ पे मौजूद है। आज इनसे भी विचार डालने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये क्या सोचते हैं मुद्दे को लेकर, और जो ये खोखली राजनीति का नाम दिया जा रहा है इसके बारे में इनका क्या कहना है। सर, आपका शुभ नाम है? मैं वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र जी, एक बात बताइए, अनुराग ठाकुर पहले आश्वासन देते हैं कि हम इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ये जो भी आरोप लग रहे हैं। 3 महीने बाद फिर से बेचारे पहलवानों को यहाँ पे आके फिर से एक बार प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि उन्हें बता दीजिए कि रिपोर्ट हुई भी है या नहीं है। इन सबको लेकर आपके मन में क्या संदर्भ बन रहा है सर? उनने तो पुलिस ने तो एफआईआर भी दर्ज नहीं की, वो भी कोर्ट से दर्ज कराई गई है। अगर बृजभूषण जी चाहते तो इनको न्याय मिल जाता, लेकिन उनकी नीति ठीक नहीं थी, वो खुद ही गलत है। इनको क्या न्याय दिलाएंगे? ये भी हाई कोर्ट से हुई है। और एक खिलाड़ी जब मेडल लाता है तो देश का नाम होता है, जब दूसरे देश में भारत का झंडा ऊंचा होता है तो पूरे देश उस खिलाड़ी पर गौरव करता है। और खिलाड़ी की कोई जात बरादरी तो होती ही नहीं, वो 36 बरादरी का होता है। इसलिए जब मेडल लाते हैं तो उसको गले लगाते हैं और अपना बेटा पुकारते हैं, बेटी पुकारते हैं। और आज उनके साथ क्या कर रखा है, इसलिए इन्होंने ईमानदारी से और एक साफ सही से काम करना चाहिए, ताकि देश के अंदर और भी बहुत ज़्यादा मेडल आए। पहले हरियाणा के अंदर हमारे भूपेंद्र हुड्डा जी ने, गीता बुकल जी ने किया था कि पदक लाओ और नौकरी पाओ, कम से कम डीएस पे लगाया करते, जैसे जो भी ऐसे मेडल लाते थे। तो अब ये जो है ना, ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी आना चाहिए और प्रधानमंत्री जी ने भी इनसे बात करनी चाहिए। ये देश की शान है, कोई एक कास्ट की उससे नहीं है, ये सब देश की शान है। इन्होंने हमारे झंडे का नाम रोशन ऊपर किया है। प्रधान जी, एक बात बताइए, साक्षी मलिक पे एक बहुत जो संगीन आरोप जो सबसे पहले लगाया है वो ये लगाया है कि वो सीधा ओलंपिक्स में जाना चाहती है, नेशनल्स में कम्पीट नहीं करना चाहती। क्या ये कारण जो बताया जा रहा है बृजभूषण के समर्थन में, ये कारण कहाँ तक आपको जायज़ लगता है? पहले से ही नियम बने हुए हैं, इन्होंने बना रखे हैं। जो ओलंपिक में जाएगा, एशियाड में जाएगा, वो बच्चा तो है ही, और बाकी ट्रायल देकर आएंगे तो दो खिलाड़ियों को भेजा जाता है। उसमें एक साक्षी का नहीं है, कोई भी खिलाड़ी हो जो पहले मेडल लाया होगा इस लेवल तक, वो होगा और एक और आएगा। अगर वो उससे सीनियर है तो वो पदक ले आएगा, उसकी टाल हो जाएगी। तो ये तो उसकी बात है, उन्हीं के नियम बनाए हुए हैं, उन्हीं के ऊपर अब वो बकवास कर रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? वीरेंद्र कौशिक, मैं झज्जर से हूँ।
वीरेंद्र जी एक बात बताइए, अब कहा यह जा रहा था कि मैरी कॉम, बबीता फोगाट समेत बहुत बड़े बड़े और जितने भी खेल कर्मी थे उन सबको मिलकर एक उनकी कमेटी बनाई गई थी निष्पक्ष जांच के लिए। सर आरोप ये लगाया जा रहा है कि उनकी जो जांच थी उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं ये पहलवान, ये आरोप लगाया जा रहा है। सर क्या लगता है इसमें कितनी आपको सच्चाई लगती है और क्या आपको लगता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं मुद्दे से लोगों को भ्रमित कर रही है? बबीता फोगाट जी का खुद का वक्तव्य है कि उनके हाथ से कागज छीन लिया गया था। अच्छा। जो कमेटी थी उसकी कमेटी के मेंबर थे और जो वो रिपोर्ट पढ़ रही थी या जो बनी थी उनके हाथ से वो कागज छीन लिया था। और बबीता फोगाट की बहन ही है विनेश फोगाट जी, और साक्षी मलिक ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं। और दूसरी बात ये है कि जो अब ये जहर फैला गया कि जाट कम्युनिटी, सबसे बड़ी बात ये है कि इन पे आरोप है कि जाट कम्युनिटी, हरियाणा का जाट इनके साथ है। आज आकर यहाँ देखे मोदी सरकार के व्यक्ति देखे, उसकी सीआईडी देखे, उसकी और फोर्स आके देखे, उसका सभी मीडिया तंत्र भी देखे कि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ 36 बिरादरी के लोग हैं, हरियाणा से हम आए हैं, मैं कम से कम 200-250 ब्राह्मण लोग आज आए हैं, इनको समर्थन दिया या तो समाज हमारे साथ है। ये 36 बिरादरी के तब ये जीतते थे, जब ये मेडल लेके आए थे तो पूरे देश ने घी के दिए चढ़ाए। मोदी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने गले लगाया था। और आज इनकी कोई उचित डिमांड है। डिमांड क्या है? इनका शोषण हुआ है, उस शोषण के खिलाफ ये बोल रहे, कह रहे पहले क्यों नहीं बोले, तुमने पहले ऐसा क्या कर दिया, ये बोले। और बृजभूषण जो कि सांसद हैं जिन पर ये आरोप है, मैं भी धाराएं पढ़ता, 40 केस है उनके ऊपर, वो जब तक इस कमेटी या इस पद से उनको बर्खास्त नहीं होगा, इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक कोई जांच कमेटी इनके हित में काम नहीं करेगी। क्योंकि वो बीच में जब तक उस पद पे रहेंगे तब तक वो जांच को पूरी नहीं होने देंगे। और मैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायपालिका का धन्यवाद करता हूँ कि जिनके कैसे एफआईआर दर्ज हुई है, 2 एफआईआर सही पर दर्ज हुई है और सुप्रीम कोर्ट से हुई है। और न्यायपालिका पे हमें पूर्ण विश्वास है, न्याय होगा, चाहे देर लगे लेकिन 100% न्याय होगा। और ये पहलवान साक्षी मलिक जी हैं और अपने विनेश जी हैं, भाई बजरंग पुनिया हैं, ये मैं कहता हूँ ये बिल्कुल ठीक बैठे हैं और पूरा देश इनके साथ है। और ये संख्या बढ़ती जाएगी, तब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये बैठे रहेंगे। और पूरे देश का 36 बिरादरी का, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि 36 बिरादरी का साथ इनके साथ हमेशा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप भी इन्हीं के समर्थन में इधर आए हैं मौजूद? इन्हीं के समर्थन में आए हैं। एक चीज जानना चाहता हूँ कि लोगों के मन में एक छवि बन गई है कि ये जो पूरी कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ देते नजर आ रहे हैं पहलवान। आपको लगता है कि भारत की जो जनता है उनका कहीं ना कहीं विचार बदलेंगे, क्योंकि एक बड़ी क्रांति बन गई है? आपको लगता है कि लोगों के मन के विचार बदलेंगे इस प्रदर्शन को लेकर? विचार तो जरूर बदलेंगे कि जो जाति होती है उसके कहीं भी हो, कोई भी आदमी जाति करे, किसी चीज का एंड होता है, तो ये एंड होने जा रहा है। लोगों के विचार जो हिंदू मुसलमान सिख ये बोलते रहते, सारे मर गए, हिंदू मर गए, सिख मर गए, ये हो गया मुसलमान, इनको हमेशा खतरा रहता है स्वाय वोट के, और कोई काम नहीं है। आज इतना बड़ा एजुटेशन यहाँ जंतर मंतर पे चल रहा है। आप ये बताइए कि मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं और बजरंगबली का नाम ले रहे हैं। यहाँ बजरंग अपना हड़ताल बैठा हुआ अपने भगवान से तुलना कर रहे हैं, जायज थोड़ी है ये नीचता है। आपका कोई काम नहीं चल रहा, आप बजरंगबली का नाम ले रहे हैं। अरे आप काम किया, आपने क्या काम किया देश के लिए, क्या काम किया? स्पोर्ट्समैनों के लिए आप बोलते हैं कि स्पोर्ट्स में हमारा नाम ऊंचा किया, और जिन्होंने नाम ऊंचा किया उनके लिए आपके पास टाइम नहीं है और उनको न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। कैसा राज है? कैसे आप कहते हैं कि हम ईमानदार और सच्चे सुच्चे हैं? ये तो साक्षात ये बजरंग, ये साक्षात मुद्री बजरंग, ये खिलाड़ी है बजरंग के, वो साक्षात मुद्री जिसका नाम ले रहा है मोदी, साक्षात मूर्ति है ये। बजरंग बली को आप बजरंग पुनिया से तुलना कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? बजरंग बली नहीं, बजरंग बली के जो मूर्ति है, जो उसके भक्त हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। बजरंग बली के जो भक्त हैं वो तो सामने बैठे हुए हैं, उनको दिखा नहीं दे रहा। भक्त बड़ा के भगवान बड़ा है, ऐसे बोल रहे हैं। आधी वीडियो लोग छोड़ के चले जाएंगे ये बोलकर कि आप इसको भगवान को, ओ माय गॉड, टू अब पीके मूवी बड़ा है। बजरंग बली बड़ा के बजरंग बली के भक्त बड़े हैं। राम का बड़ा के जैसे राम को पैदा किए बड़ा है वो। हमारा मतलब मानना ये है कि संत समाज जो है वो अच्छी तरह से हमारी अपील को सुने कि इस देश के अंदर सीता और राम की बात चलती है। राम को अभी खाली सुनाई दिया था, कि सीता के ऊपर खाली एक बात कही थी किसी आदमी ने, तो राम ने अपने ऊपर लगा के सीता का परित्याग कर दिया, जबकि अग्नि परीक्षा हुई थी उसकी। ये मंत्री जो है उससे बड़ा हो गया, इसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी हर हालत में, इसको कानून के आगे आना पड़ेगा और दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि ये सच्चा कि झूठा है। हम ये कहने, हम लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं, हम तो शांति से बात कर रहे हैं। शांति की हमारी बात सुन नहीं रहे, इसलिए इतने दिन हो गए। पता नहीं अभी ये 13 महीने किसानों के तरह लगाएगा मोदी, किन नंबर लगाएगा ये आदमी? ये राम हनुमान में कब तक भटकाएगी ये सरकार? ये देश को कब तक भटका के रखेगी ये हुकूमत? ये राम हनुमान में कब तक भटकाती रहेगी? ये देश राम हनुमान से चलेगा या संविधान से चलेगा?
अरे भाई, राम हनुमान आस्था का विषय है, वो दिल में बसे होते हैं। अब हम उनका प्रचार करके देश में अगर गलत सोच रहे हैं हम, कर्नाटक हारोगे तुम, क्यों हारोगे? इस बेटी के कारण से हारोगे। सोच लेना मोदी जी, मैं इस बात में पूछता हूँ तुमसे, अभी 5-7 दिन के बाद कि तनवीर भारती ने क्या बोला था जंतर मंतर पे खड़ा होके, तुम क्यों हारोगे? जितना तुम इसको बचा रहे हो ना, ब्रिजभूषण को, उतना ही बुरी तरह हारोगे तुम। बेइज्जती होएगी तुम्हारी बहुत तकड़ी। क्यों? जितना तुम इसको अपराधी को बचा रहे हो, यानी विपक्ष के, तो तुम्हें नेता भी अपराधी नजर आते हैं। तुम उन्हें जंगल में ठुक देते हो, ठुकवा देते हो, है ना? सोशल, तुम्हारे पास सोशल फोर्स भी होती है, एक स्पेशल फोर्स, यानी अजी नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, एक फोर्स होती है इनके पास, जो सुई थी रानी के साथ में फोटोओं में भी मिलते हैं कई बार, और वो जाके शूट कर देते हैं, है ना? हाँ, वो इनकी स्पेशल फोर्स है, सोशल फोर्स। इन्होंने ये नहीं पाली है, जाने क्या क्या पालेंगे, अपराधी पाले। बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं खुली चुनौतियां कैमरे पे देते हुए नजर आए हैं, लेकिन एक सवाल हमेशा की तरह जो अखबार भी इस अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता है, समर्थन तो बहुत लोगों का है, समर्थन आपको यादव कम्युनिटी से मिलेगी, समर्थन आपको बड़े बड़े किसान समितियों से भी मिलेगी, लेकिन एक सवाल अंत में, भारत सरकार का समर्थन कब मिलेगा?